नमस्ते दोस्तों, आपका इस क्लास में पुनः स्वागत है। हम अपने नए विषय को लेकर तैयार हो गए हैं। बच्चे कह रहे हैं सर आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आप कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, ना ही आप अपना लिखा हुआ कुछ दे रहे हैं। तो बच्चों की पुकार मुझे फिर से खींचते लाई है। तो आज हम वर्ण के जो दो भेद हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, उसमें से स्वर वर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। से उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ है। तो बच्चों आज हम देखते हैं, मैंने कुछ नोट्स लिखा है एवं बनाया है। देखिए, वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार है, एक स्वर वर्ण एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इससे पहले हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लिया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो जिसके उच्चारण में बच्चों अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम जब उच्चारण करते हैं तो अ में एक बस अ ही उच्चारण होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे कि तो ये बस आ रहा है, बस आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं स्वर। तो स्वर की कुल संख्या होती है ये 11। जैसे कि आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए अय ओ और औ। अब मात्रा कुछ इस प्रकार होती है, बच्चों को ज्ञान नहीं हो पाता है ऐसे मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है, तो उन्हें वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इधर है स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के वैसे हिंदी में दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन संस्कृत में एक और भेद बढ़ जाता है, उसका नाम है प्लूत स्वर। तो ह्रस्व स्वर 5 है, आ ई उ री, और दीर्घ स्वर है आ दीर्घई दीर्घऊ ए अय ओ और औ। अब प्लूत स्वर हो गए हे राम ओम इत्यादि जितने भी हैं, 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लूत कहते हैं। अब इन तीनों का डेफिनेशन जानने के, ये तीनों का किसे कहते हैं। जैसे कि पहला है ह्रस्व स्वर, तो जैसे कि जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं। जिसमें 3 मात्रा या मात्रा का समय लगे उसे हम प्लूत स्वर कहते हैं। इसमें एक श्लोक एक पाणिनि ने बताया है, तो इस श्लोक को मैं पढ़ देता हूँ, जिसके द्वारा इसको जानने के लिए अत्यधिक सहायता हो जाएगा, क्योंकि इस श्लोकों में ही इसके पूरे गूढ़ जो रहस्य हैं वो छिपे हुए हैं। तो जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग खूब ध्यान से सुनिएगा। एक मात्रे भवेत् ह्रस्व द्विमात्रे दीर्घ उच्यते त्रिमात्राश प्लूतज्ञो यो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक मात्रा का जिसमें समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं, 2 मात्रा का जिसमें समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं, त्रिमात्राश जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लूत जानना चाहिए, और व्यंजन में आधा मात्रा का समय लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला विषय हमारा कल का रहेगा व्यंजन।